दोस्तों, श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर करके महीनों तक थोड़ा थोड़ा ले जाकर मेहरौली के जंगल में फेंकने वाले शातिर अपराधी आफताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद 1 दिसंबर 2022 को बहुप्रतीक्षित नार्को टेस्ट संपन्न हुआ। आफताब ने क्या क्या बताया, आप जल्द ही जान पाएंगे। जी हाँ, आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब द्वारा श्रद्धा मर्डर पर हुए खुलासे से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एक बड़े नेता एवं निर्वाचित सांसद का बड़ा बयान भी आया है और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी पटेल रियल ग्रेट इंडिया में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आफताब द्वारा विश्वासघात और छल से श्रद्धा का मर्डर किया गया और आफताब हत्या के 6 माह बाद तक साफ बचता रहा। आफताब एक शातिर खिलाड़ी निकला। उसने बॉयफ्रेंड से श्रद्धा की लाइफ में एंट्री करी और जल्द ही वह श्रद्धा को अपने इश्क के जाल में फंसाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि श्रद्धा अपने माँ बाप को भी इग्नोर करके उसके साथ दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगी। मगर जल्द ही श्रद्धा ने यह आभास कर लिया कि आफताब के संबंध और अन्य लड़कियों से भी हैं। अब वह आफताब से शादी करने का दबाव बनाने लगी। इसी कशमकश से निपटने के लिए आफताब ने श्रद्धा को मार डाला। आफताब ने इसी साल यानी कि साल 2022 के मई माह में कथित तौर पर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े करके दक्षिण दिल्ली के मेहरौली स्थित एक फ्लैट में लगभग 4 हफ्तों तक 300 लीटर क्षमता वाले एक फ्रिज में स्टोर करके रखे रहा। इसके बाद वह इन टुकड़ों को क्रमशः कई दिनों तक मेहरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों में फेंका। इधर श्रद्धा के पिता श्रद्धा की इस बचकाना हरकत से काफी परेशान थे। उन्होंने श्रद्धा को समझाया भी, पर उसने अपनी जिद के चलते अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। पर श्रद्धा अक्सर अपनी माँ जी से फोन पर बात किया करती थी। 18 मई के बाद से कोई फोन कॉल ना तो श्रद्धा ने की और ना ही रिसीव की। इन्हीं सब हालातों के चलते श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में श्रद्धा की गुमशुदगी की एफआईआर नोट करा दी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए आफताब को मुंबई बुलाया था। उस समय आफताब के फ्रिज में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। आफताब ने मुंबई पुलिस को गुमराह किया और बताया कि उसके यहाँ से तो श्रद्धा कब की जा चुकी थी। वह अपने कपड़े तक नहीं ले गई, सिर्फ वह कुछ जरूरी सामान और अपना मोबाइल लेकर ही गई है। वैसे मुंबई पुलिस सबूतों के अभाव में आफताब को दिल्ली लौट जाने दिया, लेकिन पुलिस चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि मेहरौली में हुई श्रद्धा हत्याकांड की जांच बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से जारी रखी। 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस तक इस मर्डर की जानकारी हुई, जब मुंबई पुलिस मेहरौली थाने पहुंचकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और लापता श्रद्धा के बारे में जानकारी दी। यह बात तो कंफर्म थी कि श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रह रही थी, मगर आफताब एक शातिर व्यक्ति था। उसने सारे फिजिकल सबूतों को मिटा दिए थे, लेकिन पुलिस भी डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुट गई। आफताब द्वारा पहले ही बयानों में कहा गया था कि श्रद्धा तो 18 मई को ही आफताब से अलग होकर अपना मोबाइल लेकर चली गई थी, लेकिन एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो 22 मई और 26 मई के बीच हुआ था, जिसमें 54,000 रुपए श्रद्धा के खाते से डिजिटल नेट बैंकिंग के जरिए आफताब के अकाउंट में भेजे गए थे। 11 नवंबर को यानी गिरफ्तारी के पहले आफताब से पैसे के ट्रांजैक्शन के विषय में पूछताछ की गई तो वह जरा सा चूक गया और राज खुल गया। उसने कहा कि वह श्रद्धा के पासवर्ड जानता था और ट्रांजैक्शन खुद ही करता था। बस सिर्फ यही बयान, जो पहले दिए गए बयानों के विपरीत था कि जब वह मेरे पास से गई तो वह अपना मोबाइल ले गई थी और आफताब पकड़ा गया। 12 नवंबर को आफताब को अदालत में पेश करके 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया। 17 नवंबर को अदालत से 5 दिन की रिमांड और मिली। इसके बाद 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल भेजने के पहले रिमांड पीरियड में पॉलीग्राफ टेस्ट में ये स्वीकारा था कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में आकर की थी। इतना ही नहीं, आफताब ने यह भी स्वीकारा कि उसके और भी लड़कियों से संबंध थे। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। उसने यह भी स्वीकारा कि उसने श्रद्धा के शव को
35 टुकड़ों में काटा था और महरौली के जंगलों में फेंके थे। जी हाँ, अब तक पुलिस को लगभग 25 टुकड़े जो सिर्फ हड्डियों के रूप में ही बचे थे वो मिल चुके हैं तथा एक जबड़ा भी मिल चुका है। इन सब की फोरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। टुकड़े करने में इस्तेमाल किए गए औजार भी कुछ जंगल में कुछ आफताब के फ्लैट से पुलिस ने बरामद किए हैं। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में ये बात सामने आई है कि श्रद्धा आफताब से परेशान हो चुकी थी और उससे दूर जाना चाहती थी। आफताब ने बताया कि उसके कई लड़कियों से संबंध थे जिसकी भनक श्रद्धा को लग चुकी थी। इसलिए आफताब ने श्रद्धा पर भी कई लड़कों के साथ संबंध होने का आरोप लगा दिया था, जिसके कारण दोनों में झगड़ा होने लगा था। आफताब ने बताया, हमारे रिश्ते में भारी शक बढ़ता गया, इसीलिए श्रद्धा उससे अलग रहना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब वह समझ गया कि अब वह साथ में नहीं रहेगी तो उसने हत्या की साजिश शुरू कर दी। उसने यह भी बताया कि दोनों अप्रैल के अंत में हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। वहीं से लौटकर श्रद्धा ने अलग रहने का मन बनाया था। दिखावे के लिए 4 मई को उसने भी श्रद्धा के अलग रहने पर सहमति दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर श्रद्धा की ये बात उसे कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हत्या की योजना को 18 मई को ही संपन्न कर दिया। लेकिन पुलिस को ये शंका है कि यह हत्या आकस्मिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश थी। इधर श्रद्धा मर्डर केस पर शिवसेना उद्धव गुट के एक बड़े नेता संजय राउत ने कहा कि जिस तरह यह हत्या हुई है और जो सबूत पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दिख रहे हैं, उस आधार पर ऐसे लोगों को खुले बाजार में फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी बेटियां ऐसे शातिर लोगों के चुंगल में फंस जाती हैं, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ और, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही हैं। यह जघन्य अपराध है। कानून ऐसे में क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं। ऐसे में तो समाज को मैदान में उतरना होगा। मगर ये सोच तो शिवसेना के संजय राउत की है, हमारी नहीं। हम तो कानून पर भरोसा रखते हैं, सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाए। इसीलिए पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी, जिसे मंजूरी मिलते ही 1 दिसंबर 2022 को सुबह 10:39 में शुरू किया गया और दोपहर 12:42 पर पूरा कर लिया गया। नार्को टेस्ट के कुछ सेशन अभी शेष हैं, जिन्हें अगले बृहस्पतिवार को किया जाएगा। सागर प्रीत हुड्डा, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस ने मीडिया को बताया कि जल्द ही आप नार्को टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट भी जान पाएंगे। जी हाँ, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी और अपराधी को उचित सजा भी मिल पाएगी। लेकिन पहले गर्लफ्रेंड रही, फिर माँ बाप को दरकिनार करके आफताब पर पूरा भरोसा रखते हुए उसके साथ लिव इन में रही, साथ जीने मरने की कस्में भी खाई होंगी, एक शादीशुदा खुशहाल जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी की होगी, फिर भी कथित तौर पर आफताब द्वारा उसका निर्दयता से मर्डर करके टुकड़ों में काटकर जंगल झाड़ियों में फेंकना और दूसरी गर्लफ्रेंडों के साथ मौज मस्ती करना कहां तक सही है? लोग इसे चाहे लव जिहाद कहें या कुछ और, लेकिन है तो यह एक शातिर कायराना इंसानियत के खिलाफ कृत्य। आप इस विश्वासघात से की हुई हत्या को किस नजर से देखते हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।